आइए अगला क्लास में हम 8 नंबर परिमेय संख्या को समझते हैं। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। इसी को समझना है हम लोग को। परिमेय संख्या समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? P/Q के रूप में लिखे जाने वाले संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q नॉट इक्वल 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P तथा Q पूर्णांक है। मतलब ये परिमेय संख्या जो होगा वो P/Q के रूप में होगा, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और PQ कुछ भी पूर्णांक हो सकता है। जैसे देखिए, जैसे कि 1/2 है, -3/5 है, 5 है, इसके नीचे 5 के नीचे कुछ नहीं, 1 है, P/Q होगी। ठीक है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी 2/0 नहीं, ये अपरिभाषित हो जाता है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इस तरह से 3/5 कुछ भी हो सकता है, 7/2 इस तरह से हो सकता है। तो कहने का मतलब परिमेय संख्या क्या हुआ, जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां Q जो होगा, Q का मान 0 नहीं होगा, यानी बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला हम लोग समझेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अब देखिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी P/Q करेंगे, जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है। अब किसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2 है, तो √2 को P/Q के रूप में नहीं लिखते, क्योंकि √2 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इनका यदि वर्गमूल निकालिएगा तो आप क्या हो जाएगा कि दशमलव के बाद ये लगातार अलग अलग संख्या आते रहेगा। √5, 2/2, √3 आदि। देखिए, अब परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या एक भिन्न भी हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, प्राकृत हो सकता है, सम हो सकता है, अभाज्य हो सकता है, भाज्य हो सकता है। ये सभी परिमेय संख्या का ही रूप हो सकता है। यानी एक भिन्न भी परिमेय संख्या है, 1/2 ये परिमेय संख्या है, पूर्णांक -2 है मान लेते हैं, इसके नीचे 1 है, ये भी परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या कोई भी, इसके नीचे भी 1 है, परिमेय संख्या है, सम संख्या 2 के नीचे कुछ नहीं, 1 है, ये भी परिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या तो 2 भी है, 3 भी है, 3 के नीचे 1 है, ये भी। भाज्य संख्या 4 के नीचे कुछ नहीं, 1 तो लिख सकते हैं। ये सभी क्या है,
कहने का मतलब भिन्न भी एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या भी एक परिमेय संख्या, सम संख्या भी एक परिमेय संख्या, अभाज्य संख्या भी परिमेय संख्या और भाज्य संख्या भी परिमेय संख्या, ये सब परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों को परिमेय संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना, यानी संख्या रेखा को कैसे निरूपित करते हैं? एक संख्या रेखा, एक सीधी सी रेखा खींच लेते हैं। अब यहां कहीं आप जीरो ले लीजिए, इधर जितना होगा दाईं तरफ, यानी ये दाया और ये बाया, तो दाईं ओर जितना भी होगा वो सभी प्लस में आएगा, बाईं ओर जितना भी होगा ये सारे माइनस में आएगा। ठीक है, तो संख्या रेखा, जिस रेखा पर परिमेय संख्या को प्रदर्शित किया जाता है उसे संख्या रेखा कहा जाता है। कहने का मतलब होगा कि अगर संख्या रेखा कहे तो जिस रेखा पर परिमेय संख्या को प्रदर्शित किया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं, उसे संख्या रेखा कहते हैं। यानी इसी को संख्या रेखा कहेंगे, यानी जिस रेखा पर परिमेय संख्या को प्रदर्शित किया जाएगा, दिखाया जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संख्या रेखा कहते हैं। आगे देखना है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होता है। ठीक है, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होता है। इसको निकालने की एक सूत्र आता है। दो परिमेय संख्या, मान लेते हैं कि माना दो परिमेय संख्या A तथा B है, तो उनके बीच परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू A+B। ये दो परिमेय संख्या के बीच, अगर दो परिमेय संख्या, एक A है दूसरा B है, इन दोनों के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए ये सूत्र का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये कर सकते हैं, दूसरा सूत्र हम लोग ये कर सकते हैं, A+NB/N+1। ये भी आपका दो परिमेय संख्या निकालने का ही सूत्र है। ठीक है, इन दोनों में से किसी भी सूत्र से हम लोग परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है। आइए अब हम लोग समझते हैं वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्याएं के बीच, वास्तविक संख्याएं, इसको अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर, देखिए वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत सारी संख्या आ जाएगा, यानी परिमेय और परिमेय मिला करके, यानी परिमेय संख्या
तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी परिमेय संख्याएं होगा। ठीक है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के संख्याओं और अपरिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक संख्या यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों का संग्रह हो गया वास्तविक संख्या। ठीक है, अब इस परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाता है भिन्न आ जाएगा और पूर्णांक आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, भिन्न और पूर्णांक। तो कहने का मतलब वास्तविक संख्या जो है यानी जितनी भी परिमेय संख्या है, जितनी भी अपरिमेय संख्या, दोनों का संग्रह हो जाता है, समूह हो जाता है। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिला करके लगभग सभी संख्या आ जाता है, क्योंकि इसी के अंतर्गत आपका सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या सभी आ जाएगा। ठीक है, पूर्णांक भी आ गया। तो इसका मतलब हुआ वास्तविक संख्या के अंतर्गत दोनों संख्या एक टोटल संख्या आ जाती है।